अब लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी को ज्वाइन कर लिया है। इस अर्जेंटाइन ने पूरी दुनिया को शॉक करते हुए यूरोप को अलविदा करके मेजर लीग सॉकर को चुना। आखिर क्यों मेसी ने ये डिसीजन लिया और क्यों उसने मियामी को ही चुना इतने सारे नॉन यूरोपियंस ऑफर होने के बाद भी? तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कारण जानेंगे जिसके वजह से मेसी ने ये डिसीजन लिया। अब मेसी चाहता था कि वो बार्सिलोना में ही अपना वापसी करे। हालांकि क्लब की उसको वापस लाने की कोशिश की कमी ने उसको डिसअपॉइंट कर दिया था। मेसी ने कहा था कि उसने टीम से ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। मेसी वापस से वही सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहता था जहां उसको इंतजार करना होता जबकि उसको पता नहीं होता कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। मेसी का बार्सिलोना के साथ प्रॉब्लम्स जोसेफ बर्टोमेउ के प्रेसिडेंसी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन ये जोन लापोर्ता है जिसके वजह से मेसी ने कैटलन साइड छोड़ा था और वो उसके टीममेट्स का पेचेक कम करने का वजह नहीं बनना चाहता था, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि बार्सिलोना को ला लिगा से अप्रूवल लाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। मेसी बार्सिलोना में अपने करियर के दौरान उस पर उन चीजों का आरोप लगाए जाने से थक चुका था जो सच भी नहीं था और वो इन चीजों से दोबारा गुजरना नहीं चाहता। मेसी बहुत दुखी था क्योंकि वो उस बार्सिलोना शर्ट को दोबारा कभी भी नहीं पहन सकता था। उसका ये इमोशंस जायज था क्योंकि उसका क्लब के साथ बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है। वो कोई दूसरा यूरोपियन क्लब ज्वाइन करके इस एलीट लेवल पर खेलना जारी रख सकता था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर वो बार्सिलोना के लिए दोबारा नहीं खेल सकता है तो वो यूरोप को ही छोड़ना चाहता है। उसने फैंस के तरफ से बूड और पीएसजी के साथ उसके रिलेशंस के बारे में तो उतना विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि वर्ल्ड कप को जीत जाना इस डिसीजन लेने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करती है। उसे समझ आ गया था कि उसे यूरोप में रहना जरूरी नहीं था अपने अर्जेंटीना नेशनल टीम में बढ़िया खेलने के लिए। इंटर मियामी एकलौता नॉन यूरोपियन ऑप्शन नहीं था मेसी के लिए। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स में रहना मेसी और उसके परिवार के लिए बहुत अच्छा था सऊदी के मुकाबले। जहां मियामी में एक लार्ज लैटिनो पॉपुलेशन है, वहां मेसी को अपने नए घर ढूंढने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जब वो पेरिस में था तब उसको फ्रेंच बोलने में बहुत मुश्किल होती थी। और इसके अलावा मेसी को एक फैंटास्टिक सैलरी भी मिलेगा इंटर मियामी में। हालांकि इस मामले में उसे सऊदी प्रो लीग में ज्यादा फायदा होता, लेकिन मियामी ने उसे एक और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया है। एक बार जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मेसी क्लब का स्टॉक होल्डर्स में से एक बन जाएगा। इसके अलावा मियामी को ज्वाइन करने से उसका मियामी के सबसे बड़े फाइनेंशियल पार्टनर्स एप्पल और एडिडास के साथ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स भी हो चुका है। इसके ऊपर वो एक एप्पल टीवी सीरीज को भी साइन कर सकता है जो कि उसके लाइफ के ऊपर बेस्ड होगा और क्लब के टीवी राइट्स में से भी उससे परसेंटेज मिलेगा। और इंटर मियामी के को ओनर और प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल ऑपरेशन है डेविड बेकहम, जो मेसी को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इस इंग्लिश सुपरस्टार का अर्जेंटीनी के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और मेसी को घर जैसा महसूस करवाने के लिए इंटर मियामी मेसी के बार्सिलोना टीममेट्स जोर्डी अल्बा और सर्जियो बुस्केट्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं और मेसी के बार्सिलोना और अर्जेंटीना नेशनल टीम के कोच रह चुके टाटा मार्टिनो को भी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंटर मियामी के साथ एग्रीमेंट में ये भी है कि 2026 वर्ल्ड कप में मेसी के पास एक पर्सनल रोल होगा यूएसए एम्बेसडर के रोल में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उस साल वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इसके ऊपर अर्जेंटीनी फुटबॉल एसोसिएशन भी प्लान कर रहे हैं कि मियामी में उनका एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने का। और मेसी ने अब यूरोप में अपनी सक्सेस हासिल कर लिया है और उसने अपने करियर का फाइनल चैप्टर MLS में खेलने के लिए चुना है।